पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टी20 सीरीज का मार्का शुरू होने जा रहा है। अब प्री सीरीज कहें या प्री मैच कहें, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हेडिंग्ले में, लीड्स में, और उन्होंने कहा है कि मेरे और रिजवान के दरमियान एक प्लान था, उस प्लान को बार बार वो एग्जीक्यूट का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बड़े खुश नजर आए जब उनसे कहा गया कि एक ओवर में आपने 4 छक्के मार दिए, और ये वही 4 छक्के हैं जिनके चक्कर के अंदर जो है वो बासित अली को, जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, बहुत सुनना पड़ा। उन्होंने समझा शायद बाबर मार ही नहीं सकता। अब बाबर का इम्तहान शुरू होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक तवील बहस शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे कि भाई जिन लोगों ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, वो टीमें अब वहां पहुंच रही हैं, वहां मौसम से अपने आप को हम आहंग कर रही हैं। जिन्होंने ये सीरीज डिजाइन की थी उनके लिए सवाल छोड़ा गया कि क्या इस सीरीज की कितनी जरूरत थी। जीने तो आपको कहीं पर भी नहीं देंगे। अगर सीरीज नहीं होती तो लोग कहते हैं टी20 वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छा मौका था, एक बड़ी सीरीज रख ली जाती किसी टीम के साथ। अब इंग्लैंड मैं समझता हूं बहुत बड़ी एक टीम है, और टी20 में जिस तरीके से वो खेलती है और खेल पेश करती है और बैस क्रिकेट जिस तरीके से वो लेके चलती है, तो पाकिस्तान टीम का बड़ा इम्तहान है। लेकिन बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा कि हम एक प्लानिंग बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। भाई अब उन्होंने कह दिया है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये चीज रिकॉर्ड पे रहे कि बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा जो प्लान है बिल आखिर वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जहां तेज खेलने की जरूरत है हम एक साथ नहीं खेल सकते। तो भाई ये किसने कहा है कि आपने एक साथ खेलना है? टी20 में तो होता यही है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख के खेला जाता है। आप पहले से कोई सिचुएशन लेकर मैदान में नहीं जा सकते। अब आपके पास सारे बारूद सारे आपको दे दिए, 18 नगीने 15 नगीने आपके पास हैं। टीम आपने क्या खिलानी है, कॉम्बिनेशन आपने क्या करना है, ये आप पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है। और गैरी क्रिस्टन वहां पर मौजूद हैं, अजहर महमूद साहब वहां पर मौजूद हैं, और इन सबसे ऊपर जो समझ नहीं आ रहा कि क्यों मौजूद हैं, बहरहाल मौजूद हैं वो वहाब रियाज, और उनके मशवरे भी जारी होंगे। अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। हार जीत खेल का हिस्सा है। हारने में तो कभी कोई कहता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, वो शान सलामत रहती है जिससे कोई मक्तल की तरफ जाता है। तो भाई खेलो। अब ये नहीं कहूंगा भाई खेलो जीतो हारो तुमसे प्यार है। भाई अब दुनिया ना बड़ी तब्दील हो गई है। जब आप हारोगे और अपनी गलती से हारोगे तो तनकीद होगी, और तनकीद हमेशा से बामकसद होगी, जो आपको उस पॉजिटिविटी मुस्बत अंदाज की तरफ, पॉजिटिविटी पे हमेशा मुद्दे फंस जाते हैं, उस मुस्बत अंदाज की तरफ ले जाए जो जीत का रास्ता हमजान करे। बाकी लोग आते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हथियार आपके पास पूरे हैं। किस वक्त आपने टैंक से गोला फायर करना है, किस वक्त टीटी से फायर करना है, ये अब आपके पास है। तर्किश में सारे कमान आ गए आपको। भाई सीनियर भी मिल गया है, अब उस्मान भी है, आजम भी है, और इमाद वसीम भी है। और ऐसा कौन सा नगीना है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद था 2-4 के साथ, जिसे कहना चाहिए ज्यादती हो, लेकिन तमाम तर स्टाफ आपके साथ मौजूद है। गैरी क्रिस्टन ने यकीनन, अब तो मीटिंगें तमाम हो गई हैं, लोगों को लेकर चल रहे होंगे। और पहला मैच जो है आपके पास, एक बहुत बड़ी बात है कि आप आयरलैंड के खिलाफ सीरीज जीते हुए हैं, आपका मोरल बहुत हाई है, और बहुत जरूरत है कि अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज जीतते हैं और उसके बाद जाते हैं, चलो हम उस तनकीद में नहीं जाते कि दुनिया कह रही है कि इस वक्त आपको अमेरिका में मौजूद होना चाहिए। अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में, बहरहाल आप ग्राउंड पे तो मौजूद हैं। लेकिन भाई ये जितने पटखू हैं ना, ये खुल के आजमा लेना। मुझे बताऊं, अभी तक सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी है जिसके पास मैच फिटनेस है, वो भी अनफिट थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से विकेटें ली हैं, आयरलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखाई है, वो वहां पर अब मौजूद हैं। और मैंने तो भाई उस सुसर साहब को बहुत कहते हैं ना, कराची के अंदर टेप बॉल का मैच हो रहा था बड़ा, मैंने शाहिद भाई से कहा, मैंने कहा भाई कोई टिप विप दिए वर्ल्ड कप के लिए शाहीन शाह अफरीदी? तो शाहिद का एक नाम है, शाहिद से ज्यादा टी20 का किसी के पास मेरा ख्याल पूरी दुनिया में तजुर्बा नहीं होगा। उसने कहा कि भाई वो बहुत सीजन खिलाड़ी है और बड़ा मैच्योर है, मैं उससे क्रिकेट के मौजू पे बात नहीं करता, खिलाड़ी को खुला छोड़ देता हूं। वरना आप देखो जो दामाद और सुसर तो समझा के मार दे, लेकिन बकौल शाहिद के कि मैं उससे ज्यादा बात नहीं करता। और मैंने शाहीन शाह अफरीदी को देखा है कि वो बहुत ज्यादा सेंसिबल अंदाज में अपने खेल को लेकर चलते हैं, और उन पर भी तनकीद हो रही थी कि उनकी स्पीड कम थी। आहिस्ता आहिस्ता वो रिदम में आए, स्पीड भी उन्होंने गेन की, 3-3 विकेटें भी हासिल की। तो यही हम चाहते हैं कि जो बकिया फास्ट बॉलर हैं, नसीम शाह हो, हारिस रऊफ हो, मोहम्मद आमिर हो, तजुर्बे का कोई मोल नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपने 4 साल बाद 6 साल बाद उनको टीम में वापस जगह दी, पूरी दुनिया ने वेलकम किया, हमने भी वेलकम किया। अब मैदान आपके सामने, परफॉर्मेंस आपने दिखानी है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे पाकिस्तानी आपको दाद देंगे, वरना सब यही कहेंगे शार्ट हो जाओ।